हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 है उसका जो दूसरे का लगभग क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे थे, उसी में जो बाकी क्वेश्चन है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार मैं फिर अपने चैनल के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि इस चैनल के जरिए आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए कि क्लास 10th के जितने भी मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है वह डाउट इस चैनल के द्वारा आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी बढ़िया से पढ़ाई को गेन कर पाए। तो बिना किसी देरी किए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको देखना है। इसमें बोला है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ला का दाम और प्रत्येक गेंद का दाम आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि एक बल्ले का कीमत x रुपया और एक गेंद का कीमत y रुपया, और उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक बल्ला का कीमत बराबर x रुपया, रुपया x लिख देंगे यहाँ पे, और एक गेंद की लिख देंगे यहाँ पे कीमत बराबर क्या हो जाएगा, ₹y। अब चूंकि हम लोगों को यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम लोगों को दो कंडीशन से इसको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी प्रश्न में दो शर्त दिए रहेंगे, दोनों शर्त से दो समीकरण बना के उसका तब क्या करना पड़ेगा, x और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त से पहला शर्त बोला है कि 7 वह बल्ले खरीदते हैं, यानी 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदते हैं और कितने, 3800 रुपए में। इसका मतलब क्या हो गया, एक बल्ले का कीमत है x रुपया, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7x रुपया। यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7x प्लस यह 6 गेंदे का क्या हो जाएगा, 6y बराबर में हो जाएगा 3800, और यह समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम लोग प्रश्न के दूसरे शर्त से देखेंगे, यानी दूसरा क्या बोला है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त क्या बोला है कि बाद में वह कितना बल्ले खरीदते हैं, तो 3 बल्ला खरीदते हैं और 5 गेंदे, यानी 3 बल्ले और 5 गेंदे यह खरीदते हैं ₹1750 में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 बल्ले का 3x प्लस 5 गेंदे का 5y बराबर में यह क्या हो जाएगा, 1750, और ये समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब चूंकि हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि दो समीकरण बनाते हैं, दोनों में किसी एक समीकरण से एक चर का वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में पुट करते हैं। जो वैल्यू आता है वही हमारा वैल्यू, फिर जो x या y का वैल्यू जो आएगा उसको फिर किसी ना किसी समीकरण में रख के निकालते हैं, तो हमारा दोनों चर का जो वैल्यू होता है वो फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से किसी एक समीकरण को लेना पड़ेगा, तो हम लोग समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 में क्या बोला है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 लिखा है। यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6y इक्वल टू 3800 माइनस 7x, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 7x बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, और इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं।
अब जो y का वैल्यू आया है उसको हम लोग समीकरण 1 से आया है, तो इसीलिए हम लोग समीकरण उसको 2 में पुट करेंगे, यानी y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं तो उसके मतलब उसके भाषा को भी तो लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ पे समीकरण 2 क्या बोला है, तो यहाँ पे 3x प्लस में 5y, 3x प्लस में 5y और बराबर में 1750। अब इसमें हम लोगों को चूंकि किसका वैल्यू रखना है, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3800 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7x बटा में क्या हो जाएगा 6 और बराबर में 1750। यहाँ पे इसके बटा में कितना है 1 है, लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1 से भाग लगाएंगे 6 में तो 6 बार में कटेगा, 6 3 यह हो जाएगा 18x प्लस, अब यहाँ पे 6 से भाग लगाएंगे 6 में तो 1 बार में कटेगा, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका मतलब 5 एकम 5 और 5 से दोनों में गुना कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा 00 का 00, 8 5 40 का 0, हाथ में 4 और 5 15 और 15 और 4 19 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस में 5 सते 35x बराबर में 1750, 6 जाके उधर गुना में हो जाएगा और यहाँ पे 35x में से 18x घट जाएगा और चिन्ह माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 35 बड़ा है और उसके सामने क्या है माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 17x प्लस में 19,000 बराबर में यह क्या हो जाएगा 1750 में 6 से गुना करेंगे तो यह 0 का 0, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 7 6 42 और 42 3 45 का 5 हासिल 4 और 6 एकम 6 और 4 10। अब यहाँ पे माइनस में 17x बराबर में हो जाएगा 10,500, माइनस में यह हो जाएगा 19,000, माइनस में 17x बराबर 00 से 00 जाएगा तो 00, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 5 लेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8 और यहाँ पे 1 से 1 गया तो खत्म, और चूंकि 19,000 बड़ा है 19,000 के सामने माइनस है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 5 कितना होता है 85 और 00 का 00, इसलिए x का वैल्यू आएगा 500। अब x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 3 क्या है समीकरण 1 का सिंपलेस्ट फॉर्म में, और सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो सिंपल तरीके से हमारा उसका आंसर फाइंड आउट हो पाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर इससे पहले अगर कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप जाके वहां पे चैनल को विजिट करके और वहां पे देख सकते हैं कि इसके पहले का प्रीवियस जो जितने भी क्वेश्चन है वो सब वहां पे सॉल्व कराए गए हैं। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा y बराबर में 3800 और माइनस में 7x और बट्टा में कितना दिया है 6, तो यह हो जाएगा 3800 माइनस 7 गुने x का वैल्यू 500 और बट्टा में कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 3800 में से 3500 घटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 3800 और माइनस 7 5 3500 और बट्टा में क्या हो जाएगा 6। 3800 में से 3500 जाएगा तो 300 बचेगा और बट्टा में क्या बचेगा 6, 6 5 30 यानी एक 0 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आया 50। इसका मतलब यह बल्ले का एक बल्ले का कीमत x रुपया, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 500, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए बल्ला जो है वह बल्ला x रुपया का है, यानी क्या कितना हो जाएगा 500 रुपया, और जो गेंद है वह गेंद कितना का है y रुपये का है, तो यह क्या हो जाएगा 50 रुपया, और यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आया है चौथा नंबर, खूब ध्यान से समझिएगा,
यह बोला है एक नगर में टैक्सी के भाड़े के में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ये जो क्वेश्चन है इसको समझने से पहले ये समझिए, जैसे आपको ये कलम अगर अपने हाथ में लेना है, अगर आप हाथ में ले रहे हैं तो इसके लिए 5 रुपया आपको दुकानदार को देना पड़ेगा, यानी इसके देखने के लिए, यानी नियत इसका फिक्स वैल्यू है कि अगर आप खरीदे या ना खरीदे फिर भी आपको यह 5 रुपया इसका देना है। तो अब मान चलिए इसका 5 रुपया देना है। अब फिर अगर खरीद रहे हैं तो इसके अलावा जितने पेन खरीदेंगे उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, अगर आप बस में चढ़ते हैं, अगर यह टैक्सी का बात है तो बस में चढ़ते हैं और हमको जाना रहता है कि जैसे हम 10 किलोमीटर जाना रहता है, लेकिन हम लोग बस में चढ़े और उसके बाद मन किया कि ना बस से नहीं चलते, हम लोग अपना टेम्पू से चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं वहां से उतर जाते हैं। तो वहां पे अगर बस में चढ़े, अगर ट्रेवल भी नहीं किए, एक जगह से दूसरी जगह गए भी नहीं, फिर भी बस में चढ़ के उतरने का आपको रुपया देना है। जितना रुपया हो, 5 रुपया हो, 7 रुपया, वो देना है। अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर का यह फिक्स है, यानी 10 रुपये जो वह लिया, चढ़ के आप उतर गए, वह 1 किलोमीटर का किराया है। और उसके बाद अगर 9 किलोमीटर और चल रहे हैं तो मान के चलिए 1 किलोमीटर का 10 रुपया है, तो आने वाले 9 किलोमीटर के लिए वह 7 रुपये कर देगा, यानी 9 7 63 और 10 73 रुपया आप दीजिएगा तो 10 किलोमीटर की दूरी तय कीजिएगा। तो वही आपको क्या करना है, यहाँ पे नियत वैल्यू और यहाँ पे प्रति किलोमीटर का किराया ज्ञात करना है। एक बार और रिपीट कर दें कि अगर आप बस में बैठे तो आपको 1 किलोमीटर का किराया देना ही देना है, और वह 1 किलोमीटर का किराया ज्यादा है, यानी मान के चलिए 1 किलोमीटर आप चढ़ गए और उतर गए तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया है, लेकिन आने वाले और किलोमीटर के लिए यह किराया जो है वह क्या हो गया है, घट गया है। यानी आने वाले किराए के लिए वह क्या हो गया है, जैसे आने वाला किराया जैसे 7 रुपया हो जाएगा, यानी जो ज्यादा दूर सफर करेगा वह क्या करेगा, कम किराया देगा। तो उसी किराया को हम लोगों को क्या करना है, बात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि टैक्सी का नियत किराया, यानी यह किराया क्या करना है, आपको देना ही देना है, यानी 100 रुपया। आप प्रति किलोमीटर किराया मान लेंगे हम लोग Y रुपया, यानी यहाँ पे लिख लेंगे प्रति किलोमीटर का किराया, यानी ₹Y। यह जो X है वो आपको देना ही देना है। अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो वहां पे किराया कैसे जुड़ाएगा, X प्लस 9Y, यानी X प्लस 9Y यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। यानी X माने हो गया पहला किलोमीटर और 9Y कहने का मतलब क्या होगा कि 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो वहां पे 1 किलोमीटर हटाने के बाद जो बच रहा है वह किराया। तो यह हो गया। अब प्रश्न के प्रथम शर्त से देखेंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से पहला हमारा शर्त क्या बोला है कि एक आदमी जो है वह कितना जा रहा है, तो वह आदमी 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 10 किलोमीटर कहने का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर या नियत, और यहाँ पे और जो Y है वह Y रुपया क्या है, वह प्रति किलोमीटर के लिए है। यानी 10 कहने का मतलब क्या हुआ, 1 जोड़ 9 यह हुआ। अब यह 1 किलोमीटर के लिए नियत किराया कितना है, X रुपया है। तो यानी यह क्या हो जाएगा, X प्लस 9 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए Y रुपया, तो यह क्या हो जाएगा 9Y बराबर में कितना है, तो इसको 105 रुपया देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 105 समीकरण 1 मान लेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना किलोमीटर कहेगा उससे एक और कम करके यहाँ पे Y के साथ कंबाइन करना है, और एक जो है X वह X फिक्स रहेगा। अब यहाँ पर प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के
दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त में क्या बोला है कि वह आदमी 15 किलोमीटर चल रहा है और वह भाड़ा 155 रुपया दे रहा है। तो यहाँ पे 15 किलोमीटर कहने का मतलब क्या हुआ, x प्लस 14 किलोमीटर, 14y बराबर में क्या हो जाएगा 155 रुपया। और देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन बोला है कि अगर आदमी 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 25 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तो यहाँ तय किया, 15 किलोमीटर या तो 25 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया। तो 25 किलोमीटर का किराया क्या करेंगे, 10 किलोमीटर का किराया और 15 किलोमीटर का किराया ऐड कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। लेकिन यह बिल्कुल गलत होगा, यह बाद में हम आपको बताएंगे। पहले x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे तो एक समीकरण लेना पड़ेगा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या बोला है, x प्लस 9y बराबर में 105। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे, 105 माइनस में हो जाएगा 9y और यह समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। अब x का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 क्या बोला है, तो यह बोला है x प्लस 14y, x प्लस 14y बराबर में 155। x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है 105 माइनस में 9y, तो 105 माइनस में 9y प्लस में 14y बराबर में 155। यहाँ पे 105 उधर जाके घट जाएगा और यह y आपस में घट जाएंगे। तो 14 में से 9 गया तो 5y और बराबर में 155 माइनस में 105। यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर में 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना होगा 50 होगा। तो यहाँ पे 50, 5 दहा के 50 और y का वैल्यू कितना आया 10। अब y का वैल्यू हम लोग किस में पुट कर देंगे, तो समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या बोला है, तो x बराबर में यहाँ पे क्या बोला है 105 माइनस में 9y, तो 105 माइनस 9 गुने में 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 105 माइनस में 90 और यह x बराबर क्या हो जाएगा 15। यानी यहाँ से नियत किराया कितना आया x बराबर में 15 रुपया और प्रति किलोमीटर y बराबर कितना आया 10 रुपया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए नियत किराया x बराबर हो जाएगा 15 रुपया और प्रति किलोमीटर यानी y बराबर में क्या हो जाएगा ₹10। अब यह बोला है कि एक आदमी 25 किलोमीटर तय कर रहा है। तो अब मान के चलिए 25 किलोमीटर तय कर रहा है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 किलोमीटर हुआ। लेकिन 10 किलोमीटर में भी तो नियत किराया दे रहा है और 15 किलोमीटर में भी तो नियत किराया दे रहा है। तो एक ही आदमी 25 किलोमीटर लगातार चल रहा है तो वह 2 बार नियत किराया कैसे देगा, 2 बार नियत किराया देगा तो वह क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अगर यहीं पे देखिए तो 105 में 155 को जोड़िएगा तो यह 260 रुपया हो जाएगा, लेकिन यह नहीं होगा आंसर। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर के लिए देखेंगे तो लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए किराया बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 किलोमीटर के लिए किराया कहने का मतलब क्या हुआ, नियत किराया जोड़ यहाँ पे 24y यानी 24 किलोमीटर का किराया और 1 किलोमीटर का किराया। तो 1 किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया और जोड़ 24 गुने y का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 जोड़ 240 और यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 505 4 1 5 और 2 यानी यह 255 रुपया में यह क्या करेगा तय करेगा। और इसके हिसाब से देखते तो 260 रुपया यानी 5 रुपया ज्यादा लगता।
तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को यह क्वेश्चन बनाने का मतलब था। मतलब यह था कि आपको समझाना है कि एक आदमी एक ही बार नियत किराया दे सकता है, 2 बार नहीं। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझना पड़ेगा। तो अब मान के चलिए यह भिन्न में अंश और हर में जोड़ रहा है, यानी पहला एक कंडीशन मिल रहा है। फिर यह अंश और हर में दूसरे कंडीशन में 3 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन मिलेगा। तो सबसे पहले हमको अंश और हर पता करना पड़ेगा ना। तो अब हम कैसे अंश और हर किसी को ले लेंगे? तो अंश और हर लेने के लिए सबसे पहले अंश का वैल्यू x मान लेंगे और हर का वैल्यू y मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि भिन्न के अंश का मान बराबर में x और भिन्न के हर का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगा? प्राप्त भिन्न कहने का मतलब क्या हुआ? अंश बटा हर, अंश बटा हर, और अंश का वैल्यू कितना है? x बटा y। अब यहाँ पे हम लोगों को सटीक सा जवाब मिल गया। अब इसी भिन्न पर हम लोग क्या करेंगे? दोनों शर्त को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या बोला है? कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यानी भिन्न का अंश x है, इसमें 2 जोड़ा गया है, और भिन्न का हर जो है उसमें भी 2 जोड़ा गया है। तो भिन्न कितना हो जा रहा है? 9/11 हो जा रहा है। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यह 11x प्लस में हो जाएगा 22 बराबर, इससे गुना करेंगे तो 9y और प्लस में क्या हो जाएगा? 18। इसको इधर ला लेंगे और इसको उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 11x माइनस में 9y और बराबर 18 माइनस में 22। तो यहाँ पे हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर में क्या हो जाएगा? -4, समीकरण 1। फिर अब दूसरे शर्त से देखेंगे। तो प्रश्न के दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त क्या बोला है? कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जा रहा है। यानी अंश में भी 3 जोड़ रहे हैं और हर में भी 3 जोड़ रहे हैं। तो भिन्न जो हमारा 5/6 हो जा रहा है, 5/6। तो यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 6x प्लस में 18 बराबर यह क्या हो जाएगा? 5y प्लस में 15। y इधर लाएंगे x और अचर को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस में 5y और बराबर में 15 माइनस 18। तो यह हो जाएगा 6x माइनस में 5y और बराबर में -3, समीकरण 2 बन गया। अब हमको इसको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? किसी एक समीकरण को लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। जब प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे तो एक समीकरण को लेना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या बोला है? तो बोला है 11x माइनस 9y और बराबर में क्या बोला है? माइनस में 4। तो -4। यह 11x बराबर क्या हो जाएगा? -4 और प्लस में 9y और बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? 9y को हम लोग आगे लिख लेते हैं और माइनस में 4 बटा में 11। समीकरण क्या मिल गया? यहाँ पे 3 मिल गया। अब x का मान जो आया है वह क्या करेंगे? समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 2 क्या बोला है? तो समीकरण 2 यहाँ पे दिया है 6x माइनस में 5y बराबर में -3। x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ×
9y माइनस में 4/11 और -5y बराबर में -3। यहाँ पे इसके बट्टा में 1 है, लसा लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 एकम 11, 1 आएगा तो 6 एकम 6, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो 9 6 54 और y माइनस 6 चौका 24 और माइनस 1 से 11 में भाग लगेगा तो 11 बार में 11 5 क्या हो जाएगा 55, y बराबर में -3। 11 उधर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा और यहाँ पे 55 में से 54 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में y बचेगा, क्योंकि 55 क्या है बड़ा है और यहाँ पे माइनस में 24 बराबर में भैया क्या हो जाएगा माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 33। अब यह 24 जो है यहाँ पे माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो -y बराबर क्या हो जाएगा -33 और प्लस में 24। तो यहाँ पे हो जाएगा -y बराबर 3 में से 4 नहीं जाएगा तो यह 13, 13 में से 4 गया तो क्या बचेगा 9 और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो कट गया और माइनस से माइनस एक कैंसिल हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आया 9। अब y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या बोला है x बराबर बोला है यहाँ पे 9 और y का वैल्यू कितना है 9 और माइनस यहाँ पे 4/11, 9 9 81 बट्टा में -4 और बट्टा में 11, 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 77 और बट्टा में 11, 11 सते 77। तो x का वैल्यू कितना आया 7। तो इसका मतलब अंश कितना है तो अंश दिया है x का वैल्यू कितना आया है 7 और हर कितना दिया है तो हर y और y का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 9। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9। तो अंश और हर मिल गया तो प्राप्त भिन्न क्या हो जाएगा प्राप्त भिन्न यानी x/y बराबर में क्या हो जाएगा 7/9 और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अगर 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 यानी 9/11 मिल जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 9 3 12 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/12 यानी यह 2 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 यानी 5/6 यानी यह हमारे क्वेश्चन को सर्टिफाई कर रहा है। तो यही आपका आंसर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज से, उसको कंप्लीट करके फिर वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पहले बना चुके हैं, फिर एक बार और समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले वर्तमान आयु माना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष, तो उसके पुत्र की क्या हो जाएगा तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में हो जाएगा y वर्ष। प्रश्न में 2 शर्त दिया है तो प्रश्न के प्रथम शर्त से देखेंगे। प्रश्न के प्रथम शर्त से पहला शर्त क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बाद मने जोड़ना अब पहले मने घटाना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु यानी 5 वर्ष क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, वर्तमान में 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष x + 5 वर्ष हो जाएगा और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा तो y + में 5 वर्ष। अब यहाँ पे लिख देंगे। अब यह आयु वाला जब भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो दोनों को क्या कीजिएगा पहले बराबर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + में 5 और बराबर में क्या हो जाएगा y + में 5। बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यह कंडीशन हो गया।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस में 5 बराबर में या 3y और प्लस में क्या हो जाएगा 15, y वाला इधर आएगा और जो कांस्टेंट है वो इधर आएगा यानी अचर। तो x माइनस में 3y और बराबर में 15 माइनस में 5, तो x माइनस 3y बराबर में क्या हो जाएगा 10। समीकरण हमारा 1 बन गया। और फिर प्रश्न के दूसरे शर्त से देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से। दूसरा कंडीशन क्या बोला है हमारे लिए कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पहले इसकी आयु निकाल लेंगे, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले यानी घटा देते हैं वर्तमान आयु से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैकब की जो आयु होगी वह क्या हो जाएगी x माइनस में 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा तो y माइनस में 5 वर्ष। अब यह बोला है कि 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी थी 7 गुनी, यानी यहाँ पे जो जैकब की आयु है वह पहले बराबर करेंगे x माइनस 5 बराबर हो जाएगा किसके y माइनस 5। बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र के आयु के 7 गुनी थी, यानी यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस में 5 बराबर में 7y माइनस में 35। यह y वाला इधर आएगा और यह 5 उधर जाएगा, तो यह हो जाएगा x माइनस में 7y और बराबर माइनस 35 और प्लस में 5। तो यहाँ पे 35 में से 5 जाएगा तो 30 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 7y बराबर में माइनस में 30। समीकरण 2 बन गया। अब प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो किसी एक समीकरण को लेकर चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है x माइनस 3y बराबर में 10। x माइनस 3y बराबर में 10, y वाला उधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 प्लस 3y। समीकरण क्या बन गया 3 बन गया। अब चूंकि यह x का वैल्यू निकला तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 2 क्या बोला है, तो समीकरण 2 यहाँ पे दिया है x माइनस 7y और बराबर में क्या बोला है माइनस में 30। x का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, तो 10 प्लस 3y माइनस में 7y और बराबर माइनस 30। 10 उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा और यह आपस में क्या हो जाएगा घट जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन के साथ है। तो यहाँ पे माइनस में 4y हो जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है, और यहाँ पे माइनस में 30 और माइनस में 10। यह हो जाएगा माइनस 4y बराबर में माइनस 40। 4 दहा के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू होगा 10। अब y का जब वैल्यू निकल गया तो समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या बोला है, तो बोला है x बराबर 10 प्लस 3y। y का वैल्यू कितना है 10, तो यह हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी यह क्या हो जाएगा 40। तो x का वैल्यू आया 40 और y का वैल्यू आया कितना 10। तो इसका मतलब क्या है कि जैकब की वर्तमान आयु x बराबर क्या हो जाएगा 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की कितना हो जाएगा, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर क्या हो जाएगा 10 वर्ष। और यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह करके प्रश्नावली जो 3.3 है वह समाप्त हुआ।
और फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में, कहीं कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।